तीसरी थाना अंतर्गत भोगताडी गांव में शुक्रवार की रात जियो टावर ओडीसी बॉक्स में शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया कि रात में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल की छानबीन शुरू कर दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्वों की करतूत लग रही है। वहीं अन्य बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। जल्द ही इसके कारणों अथवा इसमें संलिप्त लोगों का खुलासा कर लिया जाएगा। और यहाँ तेला छिड़ लेते हैं, यहाँ तेला छिड़ लेते हैं। जो आया ट्रेस लेने के लिए तो बोला कि तीसरी के बर्नवाल धर्मशाला में ढिबरा मजदूरों व व्यवसायियों की समस्या को लेकर झामुमो द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों मजदूरों को संबोधित करते हुए श्री सोनू ने कहा कि जिन्हें आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, उनके कलेजे में झारखंड का दिल धड़कता है। इसलिए रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत पारा शिक्षकों पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए, बल्कि राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने वार्ता कर नियमावली में संशोधन को शामिल किया है। हेमंत सरकार ने झारखंड के 64,000 परिवार को अपना माना है, तो निश्चित रूप से आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दा ढिबरा को लीगल करने के लिए नियमावली पारित शीघ्र ही करने का आश्वासन दिया। यहाँ माननीय विधायक एवं जिलाध्यक्ष परदेशी सुदीप कुमार सोनू जिंदाबाद जिंदाबाद गिरिडीह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान गिरिडीह जिले की माइका से थी, और माइका या ढिबरा की राजधानी अगर कोई रहा तो वो तीसरी रहा। शुरुआती दिनों में जैसे जैसे करके यह व्यापार तिल तिल करके बढ़ता गया, तीसरी और गिरिडीह की समृद्धि को भी ग्रहण लगता गया, समृद्धि भी कम होती चली गई। वो तीसरी कभी कहा जाता था कि अविभाजित बिहार से तीसरी में बिजली आती थी और तीसरी की लाइन गिरिडीह से ज़्यादा बेहतर होती थी। आज वो तीसरी स्थिति में पहुंच गया कि आज व्यवसाय के नाम पर लोगों के सामने एक बड़ा बड़ा शून्य। मैं दोष नहीं किसी को देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट जरूर करना चाहता हूं। 1980 का वन अधिनियम इस माइका उद्योग की ताबूत की कील साबित हुआ। आज 2022 में हम लोग बैठे हैं, यानी 42 वर्षों की इस समस्या के समाधान की दिशा में मजबूत पहल नहीं हुई। आपने वैसे नेताओं को चुनकर भेजा जो इस राज्य के नीति नियंता थे, जिनके घर के अगल बगल में तीसरी में मायका के व्यवसाय की परेशानियां, दिक्कतों को तमाम उन्होंने खुद से जाना था। लेकिन मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि इस मामले में पहल जो हुई वो गंभीर पहल नहीं थी।
निजाम भाई ने ठीक कहा, यही अग्रवाला स्कूल के मैदान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हेमंत सोरेन जी आए थे और जब हम लोगों ने उन्हें तीसरी के मायका व्यवसाय की समस्या से अवगत कराया था तो इसी जगह उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि आपके आशीर्वाद से अगर मैं रांची की गद्दी पर बैठा तो निश्चित रूप से मायका के बारे में कोई निर्णय करने का विचार करूँगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मजदूरों को एसोसिएट किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य होंगे मजदूर और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही फंक्शनरी होगी जेएसएमडीसी और मजदूरों के बीच में। फिलहाल जो अभी जो मायका व्यवसाय है वो क्या चालू रहेगा या बंद? मायका व्यवसाय या जीवन को बचाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। सम्मेलन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष संजय सिंह, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुनीब, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल, लक्ष्मी वर्मा, अरविंद मुर्मू, मनोज यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पेगासस जासूसी मामले में न्यूयॉर्क टाइम के नवीनतम खुलासे के आधार पर मोदी सरकार द्वारा इजराइल के पेगासस के साथ करार करके देश के भीतर जासूसी करवाने की आशंका और प्रबल हो जाने पर भाकपा माले ने शनिवार को प्रधानमंत्री का पुतला फूका और उनसे इस्तीफे की मांग की। स्टेशन रोड में पुतला दहन कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, राजेश सिन्हा तथा नौशाद अहमद चांद ने कहा कि निजता हनन को लेकर आम लोगों की चिंताएं बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है। मोदी सरकार अपने विरोध की हर आवाज को न सिर्फ दबा देना चाहती है बल्कि इसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जासूसी कांड की जिम्मेवारी इनकलाब जिंदाबाद, CPIML जिंदाबाद, पेगास जासूसी कांड की जिम्मेवार मोदी सरकार मुर्दाबाद। देश की नागरिकों की निजता हनन की साजिश बंद करो। पेगासस जासूसी मामले को लेकर अभी नवीनतम खुलासा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से किया गया है उससे यह बात स्पष्ट हो चली है कि मोदी सरकार ने वास्तव में इजरायली कंपनी के साथ, पेगासस के साथ में एक करार किया था ताकि इस देश के सरकार के विरोध में रहने वाले तमाम लोगों को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, तमाम नेताओं का, तमाम पत्रकारों का, वैसे जो सरकार के विरोध करते हैं उनके खिलाफ जासूसी करवा करके और उसको एक हथकंडे के तौर में इस्तेमाल करें। यह सीधा सीधी इस देश में जो आम लोगों को निजता का अधिकार प्राप्त है उसका हनन है। तो ये मामला अभी सामने आने के बाद हमारी पार्टी भाकपा माले ने आज पूरे देश में और भी कई संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ पूरा एक कैंपेनिंग करके हम लोग आंदोलन किए हैं, पुतला जलाए हैं। मौके पर मुख्य रूप से मोहम्मद बीरू, मोहम्मद गुफरान, बाबू, मुन्ना, जिम्मी सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। शनिवार को भंडारीडीह स्थित मदरसा रशीद उल उलूम में दारुल कजा इमारतें शरिया के द्वारा गरीब और विधवाओं के बीच दारुल कजा इमारत शरिया के शहरे काजी शमसुल हक कासमी की अध्यक्षता में गरीब, मिस्किन और बेसहारा लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान इमारत शरिया के शहरे काजी शमसुल हक ने कहा कि इमारत शरिया हमेशा लोगों की मदद के लिए अनेक तरह का कार्यक्रम चलाते हैं और हर जरूरतमंदों के बीच सहायता प्रदान करते हैं। इमारत शरिया गिरिडीह की तरफ से हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की हिदायत के मुताबिक गिरिडीह ज़िला में मुख्तलिफ़ जगहों में कपड़े तकसीम किए गए। आज हम लोगों ने तकरीबन सैकड़ों लोगों के दरमियान यहाँ भंडारीडीह में भी तकसीम किया, इससे पहले बनखंजों में तकसीम किया था और फिर आइंदा आगे भी जो है कई जगह पर तकसीम करने का भी काम बाकी है। इंशाअल्लाह ये काम हम लोग करते रहेंगे और इमारत शरिया जो है हर मौके पर जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो इमारत शरिया गरीब, मिस्कीन लोगों की मदद करती है हर मौके पर, चाहे किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए या खुराक वगैरह का मामला हो, चीज़ों को तकसीम करने का मामला हो, कपड़े का मामला हो, कंबल का मामला हो। तो इन तीनों स्टेट में अभी आप हज़रात देख रहे होंगे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन तीनों स्टेट में इमारत शरिया गरीब लोगों तक जो है
कपड़े को पहुंचा रही है, कंबल तकसीम कर रही है और दूसरी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रही है। और हमारी अपील है कि आप भी अपने आसपास देखें, जो आपके आसपास में गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, आप उनकी मदद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला देंगे।